और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। किश्तवाड़ में शदीद बारिश के नतीजे में घर गिरने के नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई है। महलूकीन की शिनाख्त पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार की हैसियत से हुई है। तो किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी खबर। लगातार हम आपको बता दें कि किश्तवाड़ और इसके आसपास के इलाकों में मौसम खराब है। कई दिनों से यहां पर बारिश हो रही है और शदीद बारिश की वजह से घर गिरने के नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई है। महलूकीन की शिनाख्त पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार की हैसियत से हुई है। तो शदीद बारिश के नतीजे में घर गिरा है किश्तवाड़ में और इस घर गिरने के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। 3 अफराद की इसमें मौत हुई है। महलूकीन की शिनाख्त भी कर ली गई है। मरने वालों में पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। तो पुलरनाग सैनी में यह हादसा पेश आया है। बारिश की वजह से यह बड़ा हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ तहकीकाती एजेंसी एनआईए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट से यासीन मलिक को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। इस मामले की समाअत पीर को होगी। दरअसल 2022 में दिल्ली की एनआईए अदालत ने यूएपीए और मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने के इल्जाम में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला दहशतगर्दी की फंडिंग से मुतालिक है, जिसमें लश्कर तैयबा का सरगना आतंकी हाफिज सईद अहम मुल्जिम है। इल्जाम है कि हाफिज सईद कश्मीरी अलहदगी पसंदों और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर मुल्क और बैरून मुल्क से फंड इकट्ठा कर रहा था, जिसका इस्तेमाल पथराव, स्कूलों को आग लगाने, कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात को अंजाम देने जैसी सरगर्मियों में किया जा रहा था। यानी दहशतगर्द और अलहदगी पसंद इस रकम का इस्तेमाल कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए कर रहे थे और इनके जरिए दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद एजेंसी ने 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था और तहकीकात के बाद 18 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें लश्कर के दहशतगर्द और इसके लीडर हाफिज सईद और सलाहुद्दीन भी शामिल हैं और इस वक्त दोनों पाकिस्तान में बैठे हैं। इस मामले में यासीन मलिक ने अदालत में खुद पर लगे इल्जामात को कबूल करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अदालत ने 25 मई 2022 को यासीन मलिक को आईपीसी और यूएपीए की 10 दफात में सजा सुनाई, जिसमें 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा भी शामिल है। किश्तवाड़ में पुलिस और हिफाजती दस्तों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं मुलजिम के इंकशाफ पर चिरजी इलाके से एक चीनी ग्रेनेड बरामद किया गया है। एसएसपी किश्तवाड़ खलील ने बताया कि खुफिया इत्तला की बुनियाद पर चिरजी, चीचिया और पदियाराना के इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस में मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ चौहान को पकड़ लिया। एसएसपी किश्तवाड़ ने नौजवानों से किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस न होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी एक गलत काम इनके करियर को खराब कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। मेला माता खेर भवानी के अकीदतमंद जिला गांधरबल के तुलामुला पहुंच गए। डीडीसी की चेयरपर्सन नुज़हात अशफाक, पीआरआई मेंबरान और मकामी लोगों ने अकीदतमंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये अकीदतमंद 28 मई को मनाए जाने वाले सालाना मेले में शिरकत के लिए 26 मई की सुबह जम्मू से रवाना हुए थे। अभी हम यहाँ पे तुलमुला में है, गांधरबल के इलाके में जो माता खीर भवानी का मंदिर है। सुबह से हम इंतजार कर रहे थे। जो सुबह गाड़ियाँ रवाना हुई थी जम्मू से, अकीदतमंदों की गाड़ियाँ रवाना हुई थी, आज अभी इसी वक्त पहुँच रहे यहाँ पे। और यहाँ पे इस्तकबाल के लिए हमारे डीडीसी चेयरपर्सन नुज़हात अशफाक और बाकी जो पीआरआई मेंबर्स है यहाँ पे वो भी मौजूद है। इन्होंने इस्तकबाल किया इनका और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नुज़हात जी, आप बताइए, आप यहाँ पे
वेलकम किया आपने अकीदतमंदों का, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम यात्री का आज वेलकम यहाँ करने आए हैं और माता रानी और पीर बाबा हैदर से आज के मौके पे यही दुआ करना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा कायम और दायम रहे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत खुशी का इजहार किया कि भाईचारा कायम और दायम रहना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ PRI मेंबर्स भी है, यहाँ पे शफात साहब भी है, शफात साहब के साथ बात करेंगे। शफात साहब, आप ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? हम बड़े खुश है यहाँ पे कि ये आए हैं हमारे पंडित भाई। हम इनके तहे दिल से यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो बगीचा यहाँ पे थे, यहाँ से बिखर गए थे, हम इनको बड़े दिल की गहराई से वेलकम कर रहे हैं कि ये हमारे पास आए। हम यही चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ रहे, लेकिन इनको पता नहीं क्या हो रहा है, 4 दिनों के बाद ही निकल जा रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इनका ऐसा प्रबंध करे कि जो यहाँ पे हमारे साथ ही रहे। जी शुक्रिया। तो कैसा सफर रहा आपका? बस फर्स्ट क्लास सफर, अच्छा है। तो कैसे इंतजाम थे इसके बारे में? बहुत बढ़िया इंतजाम है ना, यहाँ पर भाईचारा भी ठीक है और बहुत अच्छा लगा हमें। पता नहीं बहुत कैसा अच्छा होगा यहाँ पर, वो भी तो पता नहीं। वो पता नहीं है, मगर सिर्फ कैसा इंतजाम होगा ये नहीं हम बोलेंगे कि यहाँ पर लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ कम से कम 10-12 साल हो गए यहाँ। आज बहुत इंतजाम लगा मुझे, यहाँ सबसे बड़ा इंतजाम था यहाँ पर। इसी साल आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, हमें बहुत ही खुशी हुई है कि आज मतलब हम सुबह से इनका वेट कर रहे हैं। सुबह से क्या, इनफैक्ट 3 दिन से हम इनका वेट कर रहे हैं, ये पहुँच गए और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये इन्होंने इस मेले में शिरकत की। तो बाकी जो इंतजाम की बात हम यहाँ करें तो इंतजाम माकूल रखे गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम हो या बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी है इनकी सहूलियात के लिए, वो मुकम्मल हो चुकी है। और बाकी जो मुकम्मल होने वो कल हो जाएंगी। बाकी जो रह गई है जो फैसिलिटीज़ वो कल मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि मेला जो है वो परसों 28 तारीख को मनाया जाएगा। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18, गांदरबल।